नमस्कार। मैं प्रथमेश कुलकर्णी एक और नए वीडियो में मैं आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूं। और मैं दोस्तों आज आपके सामने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो एक फ़िल्म के बारे में रखने वाला हूं। हालांकि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हम दिन के 1000-2000 रुपये कभी कभार यूं ही उड़ा देते हैं या फिर कई जगह पर ऐसे खर्च कर देते हैं जहां पर आवश्यकता से ज़्यादा खर्च हमारा हो जाता है। यानी कि हमें पता होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी आवश्यकता से कई ज़्यादा खर्चा वहाँ पर हम कर देते हैं या फिर अभी भी हमसे हो रहा है, हो जाता है, हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे पास फालतू का टाइम भी बहुत है, लेकिन हमारे पास एक 3 घंटे नहीं है हमारा इतिहास जानने के लिए। हमारे पास 200 से 400 रुपये नहीं है हमारा इतिहास जानने के लिए। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम जाए थिएटर्स में बैठे और हमारा जो इतिहास है वो इतिहास हम जाने। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर की। दोस्तों आज ये जो फिल्म है वो बहुत से लोगों की ज़ुबान पर है, लेकिन एक बात मैं देख पा रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिलना चाहिए, जितना रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिलना चाहिए उतना रिस्पॉन्स इस फिल्म को नहीं मिला है। दोस्तों मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ रिगार्डिंग टू द फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रणदीप हुड्डा जी की एक्टिंग जो है स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में बहुत ही एक टॉप क्लास की, टॉप क्वालिटी की एक्टिंग हुई है। रणदीप हुड्डा जी ने खुद ये जो फिल्म है ये फिल्म लिखी है और उन्होंने खुद ने मेन कैरेक्टर किया है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। लेकिन एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, आप फिल्म देखने जैसे ही जाते हो, आप फिल्म शुरू होने से फिल्म ख़त्म होने तक आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि आप ऑन स्क्रीन रणदीप हुड्डा को देख रहे हो। रणदीप हुड्डा ने आपको पूरे उस एज में, पूरे उस ईरा में, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता से पहले का भारत कैसा था, स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी कि उनकी जीवनी कैसी थी, उस पूरे कार्यकाल में रणदीप हुड्डा जी आपको लेकर के गए हैं। रणदीप हुड्डा जी कहीं से भी नहीं लगते। रणदीप हुड्डा जी पूरे के पूरे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी लगते हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का पूरा जीवनी जो है, पूरी की पूरी जीवनी जो है, वो जीवनी 100% वहाँ पे दर्शाने का प्रयास जो है वो किया है रणदीप हुड्डा जी ने। काला पानी की जो शिक्षा है, वो जो सज़ा हुई थी, वो सज़ा दिखाई गई है। लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जी के बीच के जो डायलॉग्स है, उन डायलॉग्स को बखूबी दिखाया गया है। चाफेकर बंधु और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्रांतिवीरों का बलिदान जो है वो किस प्रकार से हो गया हमारे देश को स्वतंत्र करते करते, वो दिखाया गया है। और हिंदुत्व का सही मतलब क्या, हिंदू का सही मतलब क्या, यहाँ पे उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने डायलॉग्स के माध्यम से, रणदीप हुड्डा जी ने स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में आपको दिखाने का प्रयास जो है वो बखूबी प्रयास किया गया है। वो उनकी लंदन की जर्नी कैसी थी, उनका वो लंदन का टाइम कैसा था, लोकमान्य तिलक जी और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बीच का संवाद कैसा था। और आप अगर ओवरऑल फिल्म देखें तो ओवरऑल फिल्म में कौन कौन से लोग थे जो कि उनसे एडवाइस लेते थे, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा क्या था स्वतंत्र वीर सावरकर जी में कि इतना दोस्तों उनसे अंग्रेज भी डरते थे, ये बखूबी दिखाया गया है उस फिल्म में। आप दोस्तों अगर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की फिल्म देखें तो उनकी सबसे भयानक शिक्षा जो है वो काला पानी की शिक्षा, वो वहाँ पे जो दर्शाई गई है, उनको 8-8 9-9 घंटे एक ही पोजीशन में खड़ा किया जाता था। पीछे से उनको जो दर्द होता था, क्योंकि अंग्रेज मारते थे उनको, जो दर्द होता था वो दर्द दिखाया गया है। मतलब ऐसा पूरे आपकी बॉडी पे एक प्रकार के
फीलिंग अलग ही आती है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आंखों में आंसू आते हैं वो फिल्म में देख करके आते हैं। तो अगर आप हकीकत में देखें तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने हमारे लिए कितने दोस्तों कष्ट जो है वो कष्ट सहे होंगे। वहाँ पे काला पानी की जो शिक्षा है, वहाँ पे जेल में जो उनको अन्न दिया गया था वो सड़ा हुआ अन्न था, सड़ा हुआ अन्न था। उस अन्न की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नाम का अन्न भी नहीं था। और वहाँ पे कंडीशन इतनी खराब थी, इतनी खराब थी। काला पानी की शिक्षा में इतनी खराब कंडीशन होती है कि आपका एक बर्तन होता है, उसमें ही आपका जो कार्य है, शौच कार्य वगैरह उसमें ही आपको करना होता है। और उसमें ही करने के बाद आपको 1 या 2 टाइम का खाना जब दिया जाएगा, उस वक्त आपको उसी बर्तन को धोना होता है और उसी बर्तन को धो करके आपको उसी में खाना पड़ता है। तो दोस्तों आप एक कल्पना कीजिए, आप आज ये जो आराम, ये जो सुख आपने जीवन में ले पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनके बलिदान की वजह से ही आप ये सब चीज़ों की अनुभूति जो है वो अनुभूति कर पा रहे हो। ये जब सड़ा हुआ अन्न खा करके स्वतंत्र वीर सावरकर जी बाहर आते हैं, यमुनाबाई जब उनके जो ताट होता है, खाने की प्लेट होती है, उसमें जब भाकरी और सब्जी डालती है, उस वक्त आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी के अगर चेहरे के हाव भाव देखें तो वो ऐसे व्यक्ति, लेकिन वहाँ पे उनके अश्रु का बांध फूट जाता है और कुछ बचता ही है नहीं कहने लायक। 9 साल के बाद जब वो जेल में मिले थे उनके बंधु से, वो भी प्रसंग जो है वो बखूबी दिखाया गया है। और ऐसे अनेक प्रसंग है जो बखूबी दोस्तों दिखाए गए हैं स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म के बारे में। उस फिल्म्स के जो डायलॉग है, वो डायलॉग अगर आप एक से एक सुनेंगे तो आपको गारंटीड गूज़बम्स आते हैं। लोकमान्य तिलक जी के बाद, जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी के बाद एक ऐसे नेता बनने की उनमें धमक थी कि वो बेखौफ थे, वो किसी से नहीं डरते थे, अंग्रेज उनसे लट लट कांपते थे। तो आप विचार कीजिए कि किस लेवल के नेता थे स्वतंत्र वीर सावरकर। फिल्म में दिखाया गया है कि 18-18, 20-20 साल के जो एज के स्टूडेंट्स थे या फिर उस एज के जो क्रांतिकारी थे, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए, क्योंकि हमारे देश को जो है वो स्वतंत्र चाहिए, हमारे देश के लोग जो है वो बखूबी जी सके। और दोस्तों उस फिल्म में मुझे एक सबसे बेहतरीन एक्टिंग एक और की लगी, वो थी मदन लाल धिंगरा जी की एक्टिंग। मदन लाल धिंगरा जी की जो एक्टिंग की गई है, मतलब एक्टिंग बहुत ही देखने लायक है। पूरा का पूरा फिल्म ही वो देखने लायक है, जो कि आपको उस ईरा में लेकर के जाता है। आपको प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वो ऐसी फिल्म ही बनाई गई है कि एक से एक चीज़ों का बहुत ही बारीकी से अभ्यास करके, बहुत ही बारीकी से पढ़ के उन चीज़ों को आपके सामने रखा गया है, इतिहास को आपके सामने रखा गया है। ऐसी फिल्म देखना जाना तो फिल्म थिएटर्स में आप जाके ही ऐसी फिल्में देखें। आप बहुत सी ऐसी फिल्में देखते हो जिस फिल्म का कोई अर्थ नहीं होता है या फिर जिस फिल्म में कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया, जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे सुख के लिए अपने प्राण त्याग दिए, आप उनके लिए 200 से 300 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप क्यों अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। फिल्म में ऐसा भी एक डायलॉग है दोस्तों, जहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर बोलते हैं कि क्या आपने आज तक कभी देखा कि किसी भी कांग्रेस के नेता को या फिर कांग्रेस पक्ष के किसी को भी काला पानी की शिक्षा क्यों नहीं हुई। और ये और ऐसे अनेक डायलॉग्स जो है वो आपको विचार विमर्श करने को मजबूर कर देते हैं कि दोस्तों हमसे कितना इतिहास छुपाया गया है, हमारा कितना इतिहास अब तक हमारे सामने आना बाकी है। दोस्तों मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो बलिदान लोगों ने हमारे लिए किया है ये व्यर्थ ना जाने दीजिए। अगर हम आज लोग देखें तो हिंसक हो रहे, छोटी छोटी बातों पे हिंसक हो रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे माइंड पे लेकर के बहुत मतलब उसका एक बड़ा रूप बनता जा रहा है जिसके कोई कारण भी नहीं थे।
लोग आज त्योहार भी ऐसे मनाते हैं जैसे लोगों ने सारा मतलब कुछ छोड़ ही दिया है। इस प्रकार से लोग त्योहार बनाते हैं। तो कहीं कहीं ये सवाल आता है कि इन लोगों का बलिदान हम व्यर्थ जाने दे रहे हैं क्या? हमें क्या करना चाहिए? हम राइट पाथ पर है क्या? और दोस्तों, इसी के लिए मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि वो फिल्म्स जिनको कोई अर्थ नहीं है, वो फिल्म्स एक बार मत देखिए, लेकिन समय निकालिए 3 घंटे का और ये फिल्म ज़रूर से देखिए।